प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में व्यापारी संत राम अग्रहरि की हत्या ने तुल पकड़ लिया है। अंतिम संस्कार को लेकर जद्दोजहद चल रही है। परिजन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बता दें कि संत राम अग्रहरि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भाजपा नेता अर्जुन पटेल और उसका भाई हत्या में नामजद है। व्यापारी को घर से बुलाकर गोली मारी गई थी। हत्या के बाद से बवाल चल रहा है। जातिवाद और भाजपा नेता अर्जुन पटेल के दबाव में कार्यवाही नहीं करने पर एसपी सुल्तानपुर ने मोतीगरपुर थाने के एसओ तरुण पटेल को सस्पेंड भी कर दिया था। फरार भाजपा नेता और उसके भाई की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। हालांकि 4 नामजद अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो अंतिम संस्कार को लेकर ये बवाल है। परिजन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और फरार चल रहे दोनों दोषियों को पुलिस गिरफ्तार करे। तो भाजपा नेता अर्जुन पटेल हत्या में नामजद है और उनके भाई का भी नाम इस हत्याकांड में शामिल है। हालांकि दोनों ही फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार तलाश कर रही है। परिजनों में आक्रोश है। वो अंतिम संस्कार नहीं करने की बात पर अड़े हैं। तो बीजेपी नेता अर्जुन पटेल पर आरोप लगाया जा रहा है। अंतिम संस्कार को लेकर जद्दोजहद परिजन और प्रशासन के बीच जारी है। आपको बता दें इस पूरे मामले पर एसओ को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव और मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। शैलेश, क्या कुछ मामला है? तो मंगलवार को रात में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अपराधी फरार हो गए थे। आनंद फानंद में उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आप बता दें, अपराधी जो उनके परिजन जो नामजद बता रहे हैं वो भाजपा के स्थानीय नेता है अर्जुन पटेल और उनके भाई, उनके साथियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन उसके बावजूद परिजनों का कहना है कि कहीं जातिवाद हो रहा है और पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर रहा है। तो परिजनों की मांग है कि जो मुख्य अपराधी है उसको गिरफ्तार किया जाए, उसे पकड़ा जाए। अर्जुन पटेल को पकड़ने की बात हो रही है यहाँ पे, तब तक वो शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, लगातार जद्दोजहद किया जा रहा है अंतिम संस्कार को लेकर। परिजनों का कहना है कि वो तब अंतिम संस्कार करेंगे जब मुख्य आरोपी है अर्जुन पटेल वो गिरफ्तार हो जाएंगे। का मर्डर हुआ और कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस पर तो एक बड़ा आरोप लगा। थानाध्यक्ष मोतीगरपुर पर यह आरोप लगा कि वह आरोपियों को बचा रहे हैं। इसके पहले भी घटना हुई थी, लेकिन जिस तरह से जो है अब यह मामला तूल पकड़ लिया है। परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को राजी नहीं हो रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जो बीजेपी नेता है अर्जुन पटेल है, इसने अकूत संपत्ति बनाई है। योगी सरकार इसके संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए और साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी मुहैया कराए। लेकिन अगर पुलिस एक्शन की बात करें तो एसपी सुल्तानपुर ने थाना प्रभारी तरुण पटेल को सस्पेंड कर दिया है। यहाँ की कमान प्रवीण यादव को सौंपी और साथ ही साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित किया है। क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया है। 2 आरोपी जो हैं, जो मुख्य आरोपी हैं अर्जुन पटेल और अन्य की गिरफ्तारी की मांग जो है परिजन कर रहे हैं। लेकिन वही 4 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है। उनको जेल भी भेजने की कार्रवाई कर दी गई है। फिलहाल जिस तरह से परिजनों का गुस्सा नहीं शांत हो रहा है, उनकी 2 मांगे हैं। एक तो उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए और साथ ही साथ जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं। फिलहाल मान मनोबल का दौर
जारी है। पुलिस ने यह भरोसा दिया है कि सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और जिस तरह से जो 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, अन्य आरोपियों को भी कतई बख्शा नहीं जाएगा। एसपी सुल्तानपुर का कहना है कि अपराध जो है हुआ है, लेकिन पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है, कोई भी आरोपी बच नहीं पाएगा। जी बिल्कुल शैलेश, जिस तरीके से परिजनों का कहना है कि घर से बुलाकर फिर उन्हें गोली मारी गई, क्या ये आपसी रंजिश का ये मामला है या फिर कुछ और? निश्चित तौर पे जो उनका लड़का है सनी अग्रहरी, उसका कहना है कि 10 दिन पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी थी जिसमें उसके सनी को भी पीटा गया था। वो जिला अस्पताल में भर्ती था, उसका इलाज भी हुआ था और वो ठीक होके घर गया था। कहीं ना कहीं एक आपसी रंजिश का भी मामला यहाँ सामने आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि उसने इसकी तहरीर भी दी थी और कहीं ना कहीं पुलिसिया लापरवाही भी यहाँ साफ दिखाई दे रही है। और सनी का कहना है, जो कि मृतक का पुत्र है, कि भाजपा नेता जो अर्जुन पटेल है, उनके दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस काम कर रही थी, जो कि मोदगापुर थाना के अध्यक्ष है तरुण पटेल। तो जातिगत समीकरण भी कहीं यहाँ उसका भी आरोप जो परिजन है वो लगा रहे हैं। तो पुलिसिया कार्रवाई करते हुए यहाँ के कप्तान है सोमेन वर्मा ने उन्हें तत्काल प्रभाव से तरुण पटेल को सस्पेंड कर दिया है और उनकी जगह पे दूसरी नियुक्ति दी है। जी आसिफ, पुलिस प्रशासन की साफ तौर पर लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि 10 दिन पहले तहरीर दी गई थी, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और आज संत राम अग्रहरि की हत्या कर दी जाती है। निश्चित तौर पर जिस तरह से यह वारदात हुई, कहीं न कहीं स्थानीय पुलिस और थाना प्रभारी तरुण पटेल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन पर अब जो आरोप लग रहे हैं कहीं न कहीं सच भी साबित हो रहे हैं कि उन्होंने जो आरोपी थे, विपक्षी थे, उनका बचाव किया था और यही वजह रही कि एसपी सोमेन वर्मा ने कड़ा एक्शन लिया, उन्हें निलंबित कर दिया है और साथ ही साथ थाना प्रभारी के जो तरुण पटेल है उनकी जांच भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि कहीं न कहीं थाना प्रभारी की लापरवाही और मिली भगत के चलते इतनी बड़ी वारदात हुई और यह मामला अब पूरे प्रदेश में गूंज रहा है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी पूरे मामले को संज्ञान लिया है और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात एसपी सुल्तानपुर को कही है। इस मामले की मॉनिटरिंग एडीजी ये लोग कानून व्यवस्था कर रहे हैं, आईजी अयोध्या कर रहे हैं। तो यह कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां थाना प्रभारी की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी वारदात हुई है, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि पुलिस का एक्शन जारी है, पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है, तभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो टीमें हैं ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। फिलहाल अब मामला टिका हुआ है बीजेपी नेता अर्जुन पटेल पर, क्योंकि सारा आरोप अर्जुन पटेल पर जा रहा है, क्योंकि इसके पहले भी जो वारदात हुई थी उसमें अर्जुन पटेल का नाम आया था और जिस तरह से 10 दिन पहले एक कार्रवाई की मांग की गई थी पीड़ित परिजनों की तरफ से, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल आसिफ, अगर अर्जुन पटेल की बात करें आसिफ, तो क्या कुछ प्रभाव है उनका, कितने प्रभावशाली? देखिए, अगर अर्जुन पटेल की बात करें तो कभी वह बाइक से टहलते थे, लेकिन आज उनके पास फॉर्च्यूनर और लग्जरी गाड़ियों का काफिला चलता है, अपनी संपत्ति कमा ली है, ऐसा लोगों का कहना है और अपने रसूख के बल पर कहीं न कहीं वह स्थानीय पुलिस को हमवार कर लेते हैं और यही हमवार करना कहीं न कहीं एक बड़ी मुसीबत भी बन गया है। और कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि अर्जुन पटेल के इशारे पर ही, अर्जुन पटेल की मिली भगत से ही जो संत राम अग्रहरि है जिसकी हत्या की गई, गोली मारकर की गई है, तो यह मामला पूरी तरह से पेचीदा भी हो गया है और बढ़ भी चुका है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस का एक्शन देखना बाकी है, क्योंकि अर्जुन पटेल कहीं न कहीं रसूखदार नेता माना जाता है। ऐसे में पुलिस उसके ऊपर कब हाथ डालेगी, फिलहाल एसपी का कहना है कि इसमें जो भी आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई भी गुनहगार हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेश और आसिफ आपका, आप दोनों का।
इन तमाम जानकारियों के लिए आप निगाह बनाए रखिए।